नहुस ने मेरे लिए पत्र भिजवाया है, बोले क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। प्यारे गुरु हर समस्या का समाधान निकाल करके देते हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम भी इधर से पत्र निकालो। बोले क्या लिखूं? बोले कि राजा नहुस मेरे महलों तक आए, तुम पालकी में बैठ के आए और साधारण पालकी में नहीं आए। जिस पालकी में संत और ब्राह्मण कहार के रूप में लगे होने चाहिए। नहुस ने ऐसा ही किया, संत ब्राह्मणों को बुलाया और एक सुंदर सी पालकी में बैठ करके और इंद्राणी सची के पास जाने लगा। तो एकदम कहने लगा उन कहारों से, बल्कि जल्दी चलो, सर्प की गति चलो, सर्प की गति चलो। तो उन संत ब्राह्मणों ने पाल के नीचे रख दी और श्राप दिया कि जाओ, तुम सर्प सर्प करते हो तो अजगर सर्प बन जाओ। तो प्यारे यही नहुस चंद्रवंश में सर्प बन के आया। इसी वंश में यति ययाति सयाति आयाति और व्यति और कृति हुए। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। प्यारे अब यहां पर एक समस्या आ गई। परीक्षित जी कहते हैं कि ययाति तो यदुवंशी था, यादव था, और शुक्राचार्य ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण की कन्या देवयानी का विवाह यादव वंश में कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यान देकर के श्रवण कीजिए कि राजा विश्वकर्मा था जिसकी पुत्री शर्मिष्ठा थी, और वहीं पर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। दोनों लड़कियों में बड़ी ही गहरी मित्रता थी, और मित्रता इतनी गहरी थी प्यारे, क्या बताएं, एक को अगर प्यास लगती तो दूसरी को स्वयं लग जाता। एक दिन दोनों स्नान करने के लिए गई सरोवर में, तो अपने अपने वस्त्रों को उन्होंने रख दिया, और जब वो स्नान ध्यान कर रही थी तो घोड़ों के टापों की आवाज आई। तो शर्मिष्ठा तो देवयानी दौड़ करके आई और आकर के शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा के कपड़े पहने, शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन लिए, परंतु शर्मिष्ठा देवयानी से कहने लगी, बल्कि तुझे राजा बनने का इतना शौक है, अरे तू ब्राह्मणी है, तू ब्राह्मणी के वस्त्र पहनने चाहिए थे। तो शर्मिष्ठा कहने लगी, बोले भूल हो गई बहन, भूल। प्यारे भूल तो उसको कहते हैं जो व्यक्ति कर ले कबूल। प्यारे भूल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में भूल हो जाती है, परंतु उस भूल को एक बार कबूल कर लो और फिर उसका प्रायश्चित कीजिए। प्यारे आप पाप से मुक्त हो जाओगे। पहले तो अपने भूल की और फिर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो दोनों में झगड़ा होने लगा। तो शर्मिष्ठा ने आज देवयानी को एक थप्पड़ लगा दिया। देवयानी ने धक्के मार मार करके शर्मिष्ठा को गिरा दिया। प्यारे कहां क्षत्रिय और कहां ब्राह्मणी, जहर को पी गई ससुरा। आज धक्का देती देती पीछे को किसका ले गई और कुएं में डाल दिया देवयानी को।
और जैसे ही कुएं में गिरी, कुएं में पानी कम था। सुखदेव जी कहते हैं कि पूरी रात उसी कुएं में वो पड़ी रही। सुबह हुआ तो राजा ययाति वहां होकर के निकल के जा रहे थे। तो आज देवयानी ने आवाज लगाई कि कौन है। अपने घोड़े से उतरा ययाति, और ययाति ने देखा कि एक स्त्री इस कुएं में पड़ी हुई है। तो उसने अपनी पगड़ी को डाल करके किसी पिता की पगड़ी को बचा लिया, उस पुत्री को बचा लिया। आज वो देवयानी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। प्यारे, पूरा वर्णन सुना कि तुम ब्राह्मण कन्या हो और मैं क्षत्रिय हूँ, तुम्हारा और हमारा विवाह नहीं हो सकता है। प्यारे लौट करके अपने घर आ गई, और उसी समय देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। तो एक दिन बड़ा अनहोनी हुई। जब राक्षस पुत्रों ने देखा कि गुरुदेव इसके लिए मृत संजीवनी विद्या का पाठ पढ़ा रहे, हमारे लिए नहीं पढ़ा रहे, तो इस शिष्य को मारना तो ही अच्छा है। तो ब्राह्मण पुत्रों ने मिलकर के कच्छ को मार डाला और जंगल में डाल दिया। देवयानी को जब पता चला तो देवयानी ने मृतक कच्छ को लाकर अपने पिता के सामने डाल दिया। बोली कि लीजिए पिताश्री, तुम्हारे शिष्य का वध तुम्हारे ही शिष्यों ने कर डाला है। क्योंकि देवयानी मन ही मन उस कच्छ को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। मृत संजीवनी विद्या द्वारा गुरु शुक्राचार्य ने उसे पुनः जीवित कर लिया। फिर दोबारा थोड़ा दिमाग लगाया साउंड वाले भैया की तरह। तो उन राक्षस पुत्रों ने उसको मार करके जला दिया, भस्म बना दिया, राख बना दी। देवयानी को जब पता चला तो देवयानी ने उस राख को, उस भस्मी को समेटा और अपने पिता के सामने रख दिया कि लीजिए कच्छ को। आज गुरु शुक्राचार्य ने उसको पानी में घोल करके सतुआ बना करके उसको पी गई और अपने उदर में जाकर के उसे पुनर्जीवित कर दिया। और पेट ही पेट में उनके लिए मृत संजीवनी विद्या का पाठ पढ़ाने लगे। जब पूर्ण विद्या प्राप्त हो गई, पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाई। पिता मरे जब पति मिले, साहुकार भैया दी जो भेद लगाए। तो आज गुरु शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी से कहा, बोली कि पुत्री, तू मेरा पद कर दे, मेरे उदर को विदीर्ण कर दे, पेट को फाड़ दे। जब कच्छ बाहर आएगा तो कच्छ मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मुझे पुनर्जीवित कर लेगा। प्यारे, देवयानी ने अपने पिता के पेट को विदीर्ण किया, कच्छ को बाहर निकाला और कच्छ ने अपने गुरु को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित कर लिया। कच्छ जब जाने लगा तो गुरु शुक्राचार्य कहने लगे कि पुत्री, अपने भाई को कुछ दूरी तक छोड़ कर गया। आज देवयानी कच्छ को छोड़ने के लिए जा रही है। मन ही मन सोच रही है कि इसको कैसे जाने दूं, इससे कैसे बताऊं कि मैं मन ही मन तुमको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। शुभ
वसुदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब एक नदी की सीमा आई, नदी की सीमा को पार कर रहा था, कच्छ तो कच्छ के हाथ को पकड़ लिया और कहा, बोले मैं दुनिया के भय के कारण तुमसे कह नहीं पाई, मैं तुम्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, तुम मुझे छोड़कर कर नहीं जा सकते। कच्छ कहने लगा, बोले देवयानी तुम ब्राह्मण कन्या हो, और दूसरी बात तुम मेरी गुरु की पुत्री हो। गुरु पिता के समान होता है प्यारे, और गुरु की पुत्री बहन के समान होती है, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। देवयानी को क्रोध आया प्यारे, भला बुरा कहने लगी और अंत में कहने लगी कि अगर तुम मेरे साथ विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ कि जो तुमने मेरे पिता से विद्या सीखी है उस समय पर काम नहीं आया। कच्छ कहने लगा, बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमने 2 साल मेहनत की विद्या सीखने में और तुमने पल भर में पानी में मिला दी। हम भी तुमको श्राप देते हैं कि तुमको कोई ब्राह्मण पुत्र विवाहने के लिए नहीं आएगा। इस कारण ये यदुवंश में ब्याही गई थी और उसी घर में ये शर्मिष्ठा ब्याही गई थी। प्यारे देवयानी के आंगन में यदु और दुर्वसु हुए और शर्मिष्ठा के आंगन में दुष्य, मनु और पुरु हुए। पुरु ने अपने युवावस्था को अपने पिता के लिए दे दिया। 1000 वर्ष तक और ययाति ने उसकी युवावस्था का उपभोग किया। 1000 वर्ष बाद अपनी आयु को लेकर के और वन को चले गए। यदु से यदुवंश प्रारंभ हुआ प्यारे। शत्राजित, त्रोष्ट, नल और रूपु, हेय और कीर्तवान जाह्नवी और दुर्वसु मधु, और मधु के वध और वृद्धि इत्यादि 100 पुत्र हुए। और अनु के समानल, चक्षु और परोक्ष हुए। इसी से ये लोकपात वंश प्रारंभ होता है, जो भगवान राम की बहन थी वो इसी वंश में आकर के गोद ली गई थी। और लोकपात वंश में ही चतुरंगन, बृहद और बृहन्मात्मा, जयद्रथ, अधिरथ, कर्ण और वृषसेन हुए। और वृष्टि के वंश में जगान्य, सैन्यपाद, विदर्भ, भोज्या, कुश और कृथ और रोमपाद, चेदी, शिशुपाल, सर्वार्कम, बनु, वृष्टि, भोज और देवव्रत हुए। इसी वंश में अनिमित्र, निम्न, वैष्णि, निम्न, शनि, सत्राजित और प्रसेन, सत्य का सत्य, ये धमा, शत्याकी हुए। और इसी वंश में विदुरक, कुकर, अंधक, आहु हुए। और आहु के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। प्यारे, उग्रसेन के आंगन में कंस, सुनामा इत्यादि 9 पुत्र हुए। और कंसा, केशवती इत्यादि 5 कन्याएं हुई। और देवक के आंगन में देवपाल 4 पुत्र। राधा कुंड वाले राधिका वाले वही कथा सुना रहे हो, राधा कुंड वाले। तो वही सुन रहा हूँ। गोकुल के मीठे का नहीं है जी। सुन रहा हूँ। आप तो बड़े ज्यादा विद्वानों के साथ रहे। कन्हैया जी बटेसर के थे। वो से विद्वान आप हो कि तभी तो हाथ जोड़ रहा। कहाँ के थे? बटेसर, जो शायद फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कन्हैया जी मथुरा के नहीं थे। मथुरा में तो प्रेम सीखने के लिए आए थे, क्योंकि बटेसर और फिरोजाबाद वालों में प्रेम नहीं होता है, बड़े कट्टर होते हैं यमुना के तीर वाले। प्यारे,
देव मिली के सूर हुए और सूर से के यहाँ पर